क्या कोई लड़की सिर्फ 48 घंटे में पुलिस, सिस्टम और पूरे शहर को बेवकूफ बना सकती है? सोचो, अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ एक प्लान नहीं था, यह एक खेल था और उस खेल में हर कोई मोहरा था। लेकिन असली खिलाड़ी कौन थी? यह कहानी है रिया की, एक बिल्कुल आम सी लड़की, शांत, पढ़ने वाली, जिसे देखकर कोई भी कहे कि यह कभी गलत नहीं कर सकती। लेकिन अगले 48 घंटे में जो हुआ, उसने पुलिस तक को हिला दिया। रिया दिल्ली के एक मिडिल क्लास इलाके में रहती थी। मां, पापा और एक छोटा भाई, सब कुछ नॉर्मल। उस दिन भी सुबह वैसे ही शुरू हुई। मां ने नाश्ता बनाया, रिया कॉलेज के लिए तैयार हुई। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कोई समझ नहीं पाया। कॉलेज जाते वक्त उसने अपनी दोस्त नेहा को एक मैसेज किया, अगर कुछ हो जाए तो सच ढूंढना। नेहा ने हंसते हुए मैसेज इग्नोर कर दिया, क्योंकि कौन ऐसी बात कैजुअली करता है। लेकिन यही वो मैसेज था जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम 6 बजे रिया घर नहीं लौटी। फोन स्विच ऑन। दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी। रात 9 बजे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अब मामला मिसिंग पर्सन बन चुका था, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। रात 11 बजे रिया के पापा के फोन पर एक कॉल आता है। अनजान नंबर, आपकी बेटी हमारे पास है, 10 लाख तैयार रखो। घर में सन्नाटा छा गया। मां रोने लगी, पापा के हाथ कांपने लगे। पुलिस को तुरंत जानकारी दी गई। अब यह केस किडनैपिंग बन चुका था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। पुलिस ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर हर बार बदल रहा था, लोकेशन भी हर बार अलग, जैसे कोई प्रोफेशनल गैंग काम कर रहा हो। लेकिन फिर एक चीज सामने आई, रिया के फोन की आखिरी लोकेशन उसके खुद के कॉलेज के पास। इंस्पेक्टर को शक हुआ, अगर किडनैप हुआ है तो यही क्यों? अगले दिन नेहा को वो मैसेज याद आया, अगर कुछ हो जाए तो सच ढूंढना। अब उसे डर लगने लगा। उसने रिया का इंस्टाग्राम चेक किया और वहां एक स्टोरी पोस्ट थी, जो कुछ घंटे पहले डाली गई थी, लेकिन फोन तो बंद था। फिर स्टोरी कैसे? उस स्टोरी में एक फोटो थी, एक खाली कमरा, और दीवार पर लिखा था, गेम स्टार्ट्स नाउ। अब पुलिस और कंफ्यूज हो गई, क्या यह किडनैपिंग है या कोई प्लान? इंस्पेक्टर ने टीम से कहा, यह लड़की कुछ छुपा रही है। 48 घंटे का टाइम दिया गया था। हर घंटे नया कॉल, नया लोकेशन, नया डिमांड। लेकिन हर बार पुलिस वहां पहुंचती और कुछ नहीं मिलता, जैसे कोई उन्हें घुमा रहा हो, जैसे कोई खेल रहा हो। फिर तीसरे दिन सुबह एक बड़ा क्लू मिला, एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें रिया खुद एक बैग लेकर जाती दिखी, अकेली। कोई उसे पकड़कर नहीं ले जा रहा था, कोई किडनैपर नहीं, बस वो खुद। अब पूरा केस पलट गया। क्या रिया ने खुद अपना किडनैप प्लान किया? लेकिन क्यों? पैसे के लिए या कुछ और? पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट चेक किए, और जो सामने आया वो और भी शॉकिंग था। पिछले 1 महीने से रिया छोटे छोटे अमाउंट में पैसे निकाल रही थी, कैश में, और एक नया सिम कार्ड भी खरीदा गया था, फेक आईडी से। अब सब धीरे धीरे साफ होने लगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल था, रिया है कहां? फिर 48 घंटे पूरे होने से ठीक पहले एक आखिरी कॉल आया, पैसे लेकर पुरानी फैक्ट्री आओ। पुलिस पहले से तैयार थी। पूरी टीम वहां पहुंच गई। धीरे धीरे अंदर गए। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर एक कमरे में रिया बैठी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ये सब क्या है? रिया ने धीरे से कहा, मैं देखना चाहती थी कौन सच में मुझे ढूंढेगा। सब शॉक में थे। मां रो रही थी, पापा टूट चुके थे, पुलिस गुस्से में थी, लेकिन रिया के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पूछताछ में जो सामने आया वो और भी गहरा था। रिया पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थी। घर में कोई उसे समझ नहीं रहा था। दोस्त सिर्फ नाम के थे, हर कोई अपने में बिजी था। तो उसने सोचा, अगर मैं गायब हो जाऊं तो कौन मेरी फिक्र करेगा? लेकिन यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह एक गेम बन गया, जहां उसने फेक किडनैपिंग, फेक कॉल्स, फेक क्लूज, सब कुछ खुद प्लान किया।
और 48 घंटे तक पूरे सिस्टम को घुमाती रही। लेकिन इस गेम में उसने एक चीज खो दी, अपने परिवार का भरोसा। सोचो, कभी कभी इंसान इतना अकेला महसूस करता है कि वो गलत रास्ता चुन लेता है, सिर्फ ध्यान पाने के लिए, सिर्फ प्यार पाने के लिए। लेकिन क्या यह सही तरीका है? नहीं, क्योंकि एक पल का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। रिया आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने आसपास के लोगों को सच में समझते हैं? अगर आपके आसपास कोई चुप है, तो जरूरी नहीं वो ठीक हो, शायद वो मदद चाहता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रियल और शॉकिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपको और भी गहराई तक हिला सकती है।